उसमें हमारा पूज्य भाव होगा तब ना पूजा करेंगे, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होगी तब ना पूजा करेंगे। हम मंदिर में जाते हैं तो वो भगवान की मूर्ति के प्रति हमारी श्रद्धा है ना। वैसे स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई है। वहां पर हनुमान जी है, हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी तो हम जाते हैं तो वो तो पत्थर के बने हुए हैं ना। तो हम पत्थर की पूजा करते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं? हनुमान जी की पूजा करते हैं। हम पत्थर की पूजा तो नहीं करते हैं, उसमें हम किसका दर्शन करते हैं? हनुमान जी। यदि उसमें हम हनुमान जी का दर्शन नहीं कर सकते, पत्थर तो वो दर्शन पड़ेगा चाहे करो। हम तो सब पत्थर की थोड़ी पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। हम उसमें भगवान का, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। राम भगवान है तो राम भगवान का दर्शन करते हैं, कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान का, शंकर भगवान तो शंकर है, तो सब पत्थर का बना हुआ है ना। लेकिन हम दर्शन क्या करते हैं? भगवान, उसमें भगवान है। तो बिना भगवत भाव के पूजा नहीं हो सकती है। तो भगवत भाव आ जाए और फिर कर्म करें, बस हो गई पूजा। देखो भाई, हमारे यहाँ इतना सरल और सहज मार्ग दिया गया, हमारे शास्त्रों ने दिया, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या हम पढ़े लिखे नहीं है, हम कैसे सब भाई भगवान को पा लेंगे? मेरे पास पैसा नहीं, हम कैसे भगवान को पा लेंगे? हमारे पास शरीर बढ़िया नहीं, हम कैसे भगवान को पा लेंगे? कोई कह देगा कि हमारा आंख नहीं है, भगवान कैसे हम देखेंगे? कोई कह देगा कि भाई हमारे तो हाथ है नहीं, हम कैसे भगवान की पूजा करेंगे? हमारे यहाँ, हमारे सनातन परंपरा में, हमारे शास्त्रों में भगवान की पूजा के लिए सबको अधिकार है और सब वहां तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों ने एक ऋषि हो गए अष्टावक्र, नाम सुना कभी सत्संग में? सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो कुछ लोग सत्संग में रहते होंगे, वो जरूर सुने होंगे। अष्टावक्र नाम क्या है उनका? अष्टावक्र, अष्ट धन वक्र, मतलब 8 जगह से शरीर उनका टेढ़ा है। हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है, मतलब 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं। इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। कहते हैं जनक महाराज की सभा चल रही है, सत्संग सभा जनक जी की, और उस जनक जी की सभा में एक प्रश्न रखा हुआ है, यह सही है कि वह सही है? हाँ, यह सही है कि वह सही है? बात ऐसी थी कि जनक राजा ने एक दिन स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो भिखारी हो गए। तो अब जब तक वो नींद में है तब तक तो भिखारी रहेंगे। तो राजा भले हैं, उनके पास सब कुछ है, पूरा वैभव पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक नींद में है तब तक तो वो भिखारी रहेंगे। तो अब उनको ये हुआ कि जो मैंने देखा वो सही है कि मैं जो राजा हूं ये सही है? बस एक बहुत आध्यात्म की ऊंची भूमिका हो गई है। ये तो हम लोग रात की नींद करते हैं, दिन में नींद करते हैं, एक नींद तो यह है, लेकिन एक नींद में हम सारे संसार के सब लोग सो रहे हैं। वो कौन सी नींद है? मोह निशा सब सोवनी
देखहि सपन अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोव निहारा। रामायण। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। अध्यात्म की भाषा में यह पूरा संसार एक स्वप्न है, लेकिन जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक स्वप्न की घटना बिल्कुल सही होती रहेगी, लगेगी कि सही है बिल्कुल। सपने हो ही भिखार रंग नाकपति हो, जागे हान न लाभ कचटिम प्रपंच जे जोई। कोई भिखारी है, सपना आया, सपना में राजा हो गया, राजा हो गया तो उसका क्या पूछना है उसका। कोई राजा है, भिखारी हो गया, लेकिन जैसे ही जागेगा तो सब हवा हो, कुछ नहीं है। कहाँ राजा कहाँ भिखारी। बस उसी तरह से हम सब लोग मोह की रात्रि में सोने वाले लोग जब जाग जाएंगे, जागने का मतलब क्या हुआ? जाने तब ही जीव जग जागा, अजब सब विसज विलास विरागा। जाग गए, वास्तविकता समझ में आ गई। अब उसकी संसार की तरफ से मोह जो है ना, आसक्ति है, वो खत्म हो गई। कर्म सब होंगे, कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मोहग्रस्त होकर कर्म नहीं करेंगे। मोह की रात्रि में जागना हुआ, मतलब प्रकाश हो गया, उजिला हो गया, सब बात समझ में आ गई। अंधेरा था, रस्सी पड़ी थी, कोई वहां से निकला, उसको शंका हुई कि सर्प तो नहीं है। उसने अपने ढंग से प्रयास किया, आवाज से पैर में पकड़ा, लाठी पटका कि कुछ आवाज होगी तो भाग जाएगा। घर लोगों को तो कुछ हिल डुल नहीं रहा है, शंका हो रही है कि सांप है कि कुछ और ही है।